लास्ट हमने अपना लेक्चर यहीं पे खत्म किया था परमानेंट टिश्यू की सिंपल टाइप पे। परमानेंट टिश्यू की सिंपल टाइप पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा पे हमने अपना लेक्चर एंड किया था। टुडे वी विल डू द सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Complex permanent tissue is the tissue which is made up of more than one type of cell. जैसे कि आपने पेरेन्काइमा में सिर्फ पेरेन्काइमा के सेल्स देखे, नंबर ऑफ सेल्स थे बट ऑल आर ऑफ सेम टाइप। कोलेन्काइमा में आपने सिर्फ कोलेन्काइमा के सेल्स देखे, बहुत सारे सेल्स थे बट सभी की टाइप क्या थी? सेम थी। स्क्लेरेन्काइमा में भी ऐसा ही था, बहुत सारे सेल्स थे बट ऑल द सेल्स हैव ए सेम टाइप। नाउ कॉम्प्लेक्स और सिंपल में यही डिफरेंस है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मोर देन वन टाइप। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैज 4 टाइप्स ऑफ द सेल्स व्हेन वी आर डिस्कसिंग xylem and phloem. There are 2 types of complex permanent tissue. One is xylem and second is phloem. Xylem has 4 type of tissues. Phloem also has 4 type of tissues. Xylem 4 type of tissues होने की वजह से इसे हम कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं और फ्लोएम को भी कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में फाइंड आउट करते हैं। बट इस टॉपिक को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को करवाने से पहले मैं आपसे एक टॉपिक और डिस्कस करूंगी इसी से रिलेटेड, सो दैट आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अच्छे से क्लियर हो जाए। यस बेटे, अगर हम ने कभी ट्री की क्रॉस सेक्शन काटी हो, क्रॉस सेक्शंस होता है बच्चे कि सपोज आपने एक ट्री का स्टेम देखा, उस स्टेम को अगर आपने ऐसे काटा, इस डायरेक्शन में काटा, तो ये उस स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। और अगर उसी स्टेम को ऐसे काटा, वर्टिकली काटा, तो उसी सेक्शन को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूं कि एक ट्री की स्टेम को, सपोज हमने एक ट्री देखा, उस ट्री की स्टेम को हम स्टडी करना चाहते हैं कि इस ट्री की स्टेम में क्या सारे के सारे टिश्यूज एक ही कैटेगरी के हैं या सारे टिश्यूज डिफरेंट कैटेगरी के हैं। इस चीज को स्टडी करने के लिए हमने उस ट्री की स्टेम को ऐसे काटा। दिस सेक्शन, इस सेक्शन में या हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जब हम कट करते हैं ट्री को, तो वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन को बोलते हैं टीएस सेक्शन। टीएस सेक्शन मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। लेकिन अगर हम उसको ऐसे काटते हैं उसे एलएस सेक्शन कहते हैं। आज जब मैं तुम्हें नोट्स भेजूंगी तो आपको टीएस सेक्शन भेजूंगी ताकि आप देख सको कि टीएस सेक्शन कैसे होता है। तो उसको अगर हम ऐसे कट करते हैं तो वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम हर टाइप का टिश्यू देख सके, क्लियरली ऑब्जर्व कर सके, तो हमें टीएस सेक्शन में दिखाई क्लियरली दिखता है। क्योंकि अगर हमने ऐसे कट कर दिया तो इधर वाले टिश्यूज को हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई ही नहीं दिए। तो हमने उसको सारी टाइप्स को देखने के लिए हमने उसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करना है। हमने एक स्टेम का पार्ट लिया, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा, उसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के ऑब्जर्व करा। अगर आपके स्कूल्स ओपन होते हैं तो आई विल शो यू दिस एक्सपेरिमेंटली, बट नो प्रॉब्लम। आपको डायग्राम में हर टाइप का टिश्यू क्लियरली दिखाई देगा। आई विल सेंड यू द डायग्राम व्हिच शोज यू द ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज देयर। जब हमने उस ट्रांसफर सेक्शन को ऐसे कट किया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्या ऑल द टिश्यूज आर ऑफ सेम काइंड, क्या सभी टिश्यू सेम काइंड के हैं।
या सभी टिश्यूज अलग अलग है। हम किसी भी टिश्यू को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपको मैंने चैप्टर 1 में बहुत क्लियरली बताया था कि हम किसी भी टिश्यू को आइडेंटिफाई उसके साइज और उसके शेप से आइडेंटिफाई करते हैं। साइज और शेप से हमें पता चल जाएगा कि क्या सभी टिश्यूज एक ही तरह के हैं या डिफरेंट टाइप के। और सबसे इंपॉर्टेंट है शेप। शेप हमें बताती है कि सारे टिश्यूज एक टाइप के नहीं है। कुछ टिश्यूज उसके अंदर हमें ऐसे इस शेप के दिखाई देंगे, इस शेप के, और कुछ टिश्यूज हमें ऐसी शेप के दिखाई देंगे, कुछ हमें इसी शेप के दिखाई देंगे बट स्मॉल इन साइज, कुछ के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होगी दिखाई देंगे और कुछ के इर्द गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन होगी। कुछ हमें इस ओवल शेप के दिखाई देंगे, राउंड शेप के दिखाई देंगे, ये ओवल शेप के दिखाई देंगे। हम किसी भी टिश्यू को उसकी साइज, ये साइज डिफरेंस आप देख रहे हो, उसके साइज और उसकी शेप से आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये टिश्यूज एक ही तरह के हैं या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। जब उस डायग्राम में टीएस सेक्शन ऑफ स्टेम, उस डायग्राम को हम देखेंगे अच्छे से क्लियरली, उसको स्टडी करेंगे, मैं आज आपको सेंड करूंगी, उसको हम स्टडी करेंगे तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा कि ऑल द टिश्यूज आर नॉट ऑफ सेम टाइप। सभी टिश्यूज सेम टाइप के नहीं हैं। ऑल द टिश्यूज हैव द डिफरेंट साइज एंड द डिफरेंट शेप। किसी की शेप रेक्टेंगल है, किसी की शेप ट्रायंगल है, किसी की राउंड है, किसी की ओवल है। कब हमें पता चला कि हमने एक स्लाइस लिया, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम का स्लाइस लिया, सिर्फ स्लाइस लेना है और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है और हमें पता चल जाएगा कि सारे टिश्यूज एक ही तरह के नहीं हैं। इसका मतलब स्टेम के अंदर बहुत सारी टाइप के टिश्यूज हैं। इसका मतलब कि जो स्टेम है वो सिंपल टिश्यू से नहीं बनी। स्टेम किससे बनी हुई है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बनी हुई है। तो यहां से आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू की डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। द टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम के अंदर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, आपको कितनी टाइप के स्टेम के अंदर टिश्यूज दिखाई देंगे? 7 टाइप्स के टिश्यूज दिखाई देंगे। वो 7 टाइप कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है एपिडर्मल। फर्स्ट कैटेगरी आपको दिखाई देगी एपिडर्मल, लेबल किया होगा। सेकंड कैटेगरी आपको दिखाई देगी पेरेन्काइमा। थर्ड आपको दिखाई देगी पोलेनकाइमा। फोर्थ आपको दिखाई देगी स्क्लेरेन्काइमा। फिफ्थ जाइलम, सिक्स्थ फ्लोएम और सेवंथ आपको दिखाई देगी कॉर्क। इसका मतलब आपको एक स्टेम के अंदर 7 टाइप के आपको क्या दिखाई देंगे? 7 टाइप के डिफरेंट टाइप के टिश्यूज दिखाई देंगे। इन 7 टाइप्स के अंदर पेरेन्काइमा हम डिटेल में पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। पोलेनकाइमा ऑलरेडी डन, स्क्लेरेन्काइमा इज आल्सो ऑलरेडी डन। अब हमारा क्या लेफ्ट है? अगर हम एपिडर्मल को भी समझ लें, जाइलम, फ्लोएम और कॉर्क, इन 4 टाइप्स को अगर हम डीपली अंडरस्टैंड कर लें तो हमारा प्लांट टिश्यू क्या हो जाएगा? टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो एपिडर्मल क्या है बच्चे? प्लांट का कोई भी पार्ट है, स्टेम है, रूट है, ब्रांच है, लीफ है, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट जितनी भी टाइप के टिश्यू से बना हुआ है, हर टिश्यू के बाहर, सबसे बाहर एक लेयर होती है। कौन से टिश्यू की लेयर होती है? एपिडर्मल टिश्यूज की लेयर होती है। एपिडर्मल, एपी का मतलब क्या होता है? EPI, एपी का मतलब होता है आउटर। हम एपी वर्ड साइंस में आउटर के लिए यूज करते हैं और डर्म, DERM, डर्म वर्ड हम यूज करते हैं स्किन के लिए। एपिडर्मल का मतलब है आउटर स्किन, कि
हर टिश्यू के बाहर एक आउटर स्किन है जो उस टिश्यू को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, उस टिश्यू को सेव कर रही है। किससे प्रोटेक्ट कर रही है, किससे सेव कर रही है? इन्फेक्शन से। सबसे पहले तो इन्फेक्शन से, कि जो टिश्यूज होते हैं या सेल्स होते हैं उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, सो दैट जर्म्स उसके अंदर एंटर ना कर जाएं और उसे खराब ना कर दे, उस सेल को डैमेज ना कर दे। तो बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट इज द एपिडर्मल लेयर। वो एपिडर्मल लेयर जो है उसको क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है। वो एपिडर्मल लेयर हर एक के बाहर है, स्टेम के बाहर भी है, रूट के बाहर भी है, और लीव्स के बाहर भी है, ब्रांचेस के बाहर भी है, सब के बाहर है, हर टिश्यू के बाहर है प्लांट के अंदर। वो क्या काम कर रही है, प्रोटेक्शन का। ये थिक है, ये थिक लेयर है, ये एपिडर्मल थिक लेयर थिक सेल्स से बनी होती है, मैनी सेल्स से बनी होती है, और ये एक टिश्यू को इन्फेक्शन से सेव करती है। और सेकेंड थिंग, उसको प्रोटेक्ट करती है कि उसके जो प्लांट के अंदर वाटर है, प्लांट सेल्स के अंदर वाटर है, वो ज्यादा वाटर बाहर ना निकल जाए। और अगर ज्यादा वाटर बाहर चला गया तो जो सेल है डिहाइड्रेट हो जाएगा। सेल को डिहाइड्रेशन से सेव करती है कि सेल डिहाइड्रेट ना हो जाए, सेल प्रोटेक्ट रहे और सेल के अंदर जर्म्स की एंट्री ना हो। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर, ये भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। ये प्रोटेक्टिव लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इस लेयर का नाम है एपिडर्मिस। डर्म वर्ड मैंने तुम्हें बताया, डर्म वर्ड इज यूज्ड फॉर स्किन और एपी वर्ड इज यूज्ड फॉर द आउटर स्किन। आउटर स्किन से आपको याद रहेगा कि हर टिश्यू के बाहर है, एवरी टिश्यू हैज ए एपिडर्मिस लेयर। और ये जिन सेल्स से बनी हुई है उस सेल्स को हम बोल रहे हैं एपिडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मल इज ए प्रोटेक्टिव लेयर। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है 7th नंबर पे। ये 7th नंबर पे जो वर्ड है दैट इज कॉर्क। ये कॉर्क जो वर्ड है, ये कॉर्क भी इसी का पार्ट है। क्या होता है जब प्लांट ओल्डर हो जाता है, प्लांट जब ओल्डर हो जाता है तो ये एपिडर्मल जो लेयर होती है बच्चे, इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती है। बहुत सारी चेंजेस आने से एक नई स्ट्रक्चर की लेयर फॉर्म्ड हो जाती है और उस लेयर को हम बोलते हैं कॉर्क। और इसका अगर पूरा नाम बताऊं तो इट्स ए कॉर्क कैम्बियम। इसका पूरा नाम है कॉर्क कैम्बियम। तो इसका मतलब अगर एपिडर्मिस का काम प्रोटेक्शन का है तो कॉर्क का काम भी प्रोटेक्शन का है। कॉर्क भी इंफेक्शन से सेव करती है और कॉर्क भी प्लांट को के अंदर जितने भी सेल्स आते हैं, जितने भी टिश्यूज आते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। अभी मैंने बोला कि इसके अंदर जब प्लांट ओल्डर हो जाता है तो एपिडर्मल के अंदर या एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती है। बहुत सारी चेंजेस कौन सी हैं? ये एपिडर्मल मैनी लेयर्स थिक है, ये कॉर्क सिंगल लेयर थिक है, ये एपिडर्मल कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये कॉर्क सिंपल टिश्यू है। अब आपको कॉम्प्लेक्स और सिंपल का वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझाओ कि which is made up of many type of cells and which is made up of single type of cells। अपने आप जब प्लांट ओल्डर हो जाता है, एपिडर्मल लेयर जो है वो अंडरगोज चेंजेस करनी स्टार्ट कर देती है बाय नेचुरल, और चेंज हो जाती है, एक नई लेयर बना देती है। दैट न्यू लेयर इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। So cork cambium is also a tissue which protect the underlying tissue। ये भी underlying tissue को protect कर रहा है, उनको support कर रहा है, उनको infection से save कर रहा है और साथ में उनको dehydration से save कर रहा है। तो epidermal और cork ये दोनों किसके पार्ट है? प्रोटेक्टिव टिश्यू के। सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन द प्रोटेक्टिव टिश्यू क्वेश्चन आता है तो आप इसे एक्सप्लेन करोगे कि द प्रोटेक्टिव टिश्यू इज ए टिश्यू व्हिच प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज।
फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये इंट्रोडक्शन है क्या, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन क्या है? एज द नेम टेल्स यू, इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज, either the tissues of the stem, either the root, either the leaves or the branches or another part of the plant. प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उनके वो जिस भी टिश्यू से बने हुए हैं उनके अंडरलाइंग टिश्यूज को जो टिश्यू प्रोटेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव टिश्यू. इट इज ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1 एपिडर्मिस एंड नंबर 2 इट इज कॉर्क. एपिडर्मिस इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू. It is present on the outer side of every tissue. Every tissue, हर एक के बाहर जो टिश्यू है वो एपिडर्मिस है. It is made up of many layers. It is a thick layered tissue. ये बाहर thick layer बनाता है, ये बहुत सारी layers बना होता है. और इसके जब ये हो जाता है, अपना फोन म्यूट कर. एवरीवन म्यूट योर फोन्स. अब आपको कितने दिन हो गए हैं क्लास लेते हुए, अब आपको रूल्स समझ आ गए होंगे. इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू पीपल. अगर आप अपना म्यूट ऑन रखोगे द लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा. तो जो प्लांट ओल्डर हो जाता है तो फिर हमने क्या बोला, सेकंड लेयर को हम सेकंड टाइप को जो डिस्कस करेंगे तब हम क्या बोलेंगे, कॉर्क इज आल्सो ए प्रोटेक्टिव टिश्यू. इट्स नेम इज कॉर्क कैम्बियम. व्हेन द प्लांट गेट ओल्डर द एपिडर्मल गोज अंडर मेनी चेंजेस. जब प्लांट ओल्डर हो जाता है तो एपिडर्मल मेनी चेंजेस में ट्रांसफर हो जाती है. The tissues become of single layer. यहाँ पर many layer के थे, यहाँ पर single layer thick हो गए, और यहाँ पर complex थे, यहाँ पर simple बन गए. और इनका वर्क वही रहा, इनका वर्क वही रहा. कौन सा वर्क रहा, कौन सा वर्क रहा इनका? इनका वर्क रहा प्रोटेक्शन का. और यहाँ पर प्रोटेक्टिव टिश्यू में अगर मैं आपको बताऊं तो इन दो वर्ड्स के साथ आपको एक और वर्ड डिस्कस करना है यहाँ पर जब आप प्रोटेक्टिव टिश्यू एक्सप्लेन करोगे. स्टोमेटा. स्टोमेटा वर्ड से आप जूनियर क्लासेस से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हो. आपने सुना हुआ है कि जो लीव्स होते हैं या स्टेम्स होती हैं उनके लोअर सरफेस पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं. सुना हुआ है लोअर सरफेस. और यहाँ पर हम बात उसी को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं कि एपिडर्मल लेयर में पोर्स होते हैं और उन पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं. जो एपिडर्मल प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है उनके अंदर पोर्स होते हैं और उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं. और ये जो स्टोमेटा है आपको बहुत अच्छे से पता है, ये ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. आपको पता है कि ये जो पोर्स है जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तब ये हम इन्हें देख सकते हैं, अदरवाइज ये नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते. तो ये पोर्स से क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाती है और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स. और फिर जब प्लांट्स ने वाटर एब्सॉर्ब करना होता है और जितना वाटर उन्होंने एब्सॉर्ब करना होता है वो कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इन पोर्स की हेल्प से वो इवेपोरेट हो जाता है, लीफ के सरफेस पे आ जाता है और वहां से उसकी इवेपोरेशन हो जाती है एक्स्ट्रा वाटर की, वाटर वेपर्स की फॉर्म में. स्टोमेटा के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है. तो इन पोर्स की हेल्प से उनकी इवेपोरेशन हो जाती है वाटर वेपर्स की. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं. और ट्रांसपीरेशन में हेल्प कौन कर रहे हैं, स्टोमेटा. रेस्पिरेशन में भी हेल्प कौन कर रहे हैं, स्टोमेटा. और जब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक होना होता है तब भी कौन हेल्प कर रहे हैं, स्टोमेटा. तो these stomatas are present in the epidermal layer.
एपिडर्मिस में ये प्रेजेंट होते हैं। तो when you are discussing the protective tissue and when you are explaining the protective tissue, you must tell the number 1 epidermal tissue, number 2 cork cambium and number 3 the stomata. तो जब हमने ये ट्रांसफर सेक्शन स्टेम का डिस्कस करा तो हमें ये 3 टाइप्स दिखाई दी, हमें स्टोमेटा दिखाई दिए, हमें एपिडर्मल टिश्यू दिखाई दिया और हमें क्या दिखाई दिया, कॉर्क कैम्बियम दिखाई, पेरेन्काइमा दिखाई दिया जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। स्क्लेरेन्काइमा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका काम होता है क्या होता है, स्ट्रेंथ देना और सपोर्ट देना। और कोलेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, वो स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी देता है और इजी बेंडिंग में भी हेल्प करता है। इस बात से, इस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्लांट इज नॉट मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू, प्लांट इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ टिश्यूज एंड दीज टिश्यूज हैव डिफरेंट फंक्शंस, दीज टिश्यूज हैव स्पेशल फंक्शंस टू परफॉर्म। लाइक अभी हमने एक्सप्लेन किया कि पेरेन्काइमा का काम है फूड को स्टोर करना और स्क्लेरेन्काइमा का काम है स्ट्रेंथ देना। इसी बात से आपको पता चल गया कि डिफरेंट टिश्यूज का डिफरेंट फंक्शन होता है, राइट। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे हम थे वो टॉपिक कौन सा था, वो टॉपिक था कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ many type of tissues. It has 2 types, number 1 xylem and number 2 phloem. As you know, the plant is a living tissue. Plant living tissue है, इसलिए उसको फूड और वाटर दोनों की जरूरत है। हर एक पार्ट में वाटर जाना है और हर एक पार्ट में फूड जाना है। आइदर आपको पता ही है कि फूड बनाते कौन है, फूड ग्रीन प्लांट्स ही बनाते हैं, लेकिन फूड ट्रांसपोर्ट तो होना है। फूड बनता कहाँ है, लीफ में बनता है। लीफ फैक्ट्री, लीफ को फूड फैक्ट्री बोला जाता है क्योंकि जो फूड है वो लीफ में बनता है, लेकिन लीफ को, उस फूड को सारे प्लांट को ट्रांसफर करना होता है। तो 2 टिश्यूज हैं, वन इज xylem which helps to transport the water. Xylem helps to transport the water and phloem helps to transport the food. Phloem जो है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अगर मैं आपको इसकी और डिटेल बताऊं तो xylem और phloem दोनों का एक कंबाइन नाम और भी है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, यानी कि जो वाटर लेकर जाता है और जो फूड लेकर जाता है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक और नाम आ जाता है वेस्कुलर टिश्यू। ये भी आप अपनी एनसीईआरटी में वर्ड देखोगे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू वेस्कुलर टिश्यू। अगर आपको वेस्कुलर टिश्यू वर्ड दिखाई दे एनसीईआरटी में तो इसका मतलब है वेस्कुलर टिश्यू किसका बना हुआ है, जाइलम का और फ्लोएम का। जाइलम भी ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो बच्चे जो हैं उसके अंदर कंफ्यूज ना हो जाए तो साइंस में इसके 2 वर्ड्स दिए हुए। अगर वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम उसे बोल रहे हैं, इन द केस ऑफ प्लांट की बात कर रही हूँ, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अगर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम उसे ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब फूड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि क्या चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो इन द साइंस देयर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स, वाटर के लिए ट्रांसपोर्टेशन और फूड के लिए ट्रांसलोकेशन, राइट। जब ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज हो इसका मतलब क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड, और जब वर्ड यूज हो ट्रांसपोर्टेशन इसका मतलब क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हम जाइलम को स्टडी करते हैं कि जाइलम क्या है। अभी मैंने बोला कि जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसका मतलब जाइलम के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं। आज मैं तुम्हें सिर्फ जाइलम तक कराऊंगी सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ।
तो जाइलम को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों है? इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1 है इसके अंदर जाइलम पेरेन्काइमा, राइट। नंबर 2 है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। नंबर 3 है जाइलम वेसल्स। नंबर 4 है ट्रेकाइड्स, राइट। Xylem is made up of 4 tissues. Number 1 xylem parenchyma, number 2 xylem sclerenchyma, number 3 xylem vessels and number 4 tracheids. अब मैं इन 4 टिश्यूज की अगर डिटेल में बात करूं तो जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा तो आपने अच्छे से पढ़ लिया है। पेरेन्काइमा वर्ड जहां भी आएगा उसका स्ट्रक्चर वही होगा जो उसका स्ट्रक्चर सिंपल टिश्यू में था। वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। पेरेन्काइमा वर्ड जहां भी आएगा वो किस काम में हेल्प करेगा? स्टोरेज में। इसका मतलब ये तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं कर रहा, ये तो स्टोरेज में हेल्प कर रहा है, क्योंकि पेरेन्काइमा का काम क्या है? स्टोरेज। और फिर मैं अगर सेकेंड कैटेगरी की बात बोलूं तो सेकेंड कैटेगरी आपकी है स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमा तो डेड टिश्यू है, डेड टिश्यू है। आपको अच्छे से पता है कि ये किसका काम करता है? सपोर्ट का। तो इट मींस कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम की अगर बात करें, ये दोनों तो अपने अपने काम करेंगे। पेरेन्काइमा स्टोरेज का, स्क्लेरेन्काइमा सपोर्ट का। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन जाइलम में कर रहे हैं ये दोनों। One is xylem vessel and other is tracheit. ये दोनों कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में है। कौन? जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकाइड्स। इसका मतलब जाइलम वेसल्स का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, राइट। और ट्रेकाइड्स का भी क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। क्या होता है बच्चे प्लांट्स के अंदर? मैं इसको इरेज कर रही हूं। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जाइलम वेसल क्या है? वेसल आपका नाम से ही पता चल रहा है कि वेसल वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? एक लॉन्ग ट्यूब के लिए यूज किया जाता है। वेसल वर्ड एक लॉन्ग ट्यूब के लिए यूज किया जाता है। ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी लॉन्ग ट्यूब। ये जो मैंने लॉन्ग ट्यूब ड्रॉ की, इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर अगर आप देखो, इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर मैंने कुछ ड्रॉ नहीं करा। अदरवाइज अगर हम किसी सेल को ड्रॉ करते हैं, चाहे किसी भी शेप में ड्रॉ करें, किसी भी शेप में, जब हम एक टिश्यू को ड्रॉ करते हैं, एक सेल को ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर हम न्यूक्लियस जरूर ड्रॉ करते हैं और साइटोप्लाज्म भी जरूर ड्रॉ करते हैं, राइट। ये तो हो गई उसकी आउटर लेयर। आउटर लेयर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हम जरूर बनाते हैं। यहां मैंने नहीं बनाया, ना मैंने साइटोप्लाज्म बनाया, ना मैंने क्या बनाया? न्यूक्लियस बनाया। और अगर मैंने साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस नहीं बनाया, इट मींस क्या है? इसका मतलब बच्चे ये है कि ये एक जाइलम वेसल एक डेड टिश्यू है। क्योंकि कोई भी टिश्यू लिविंग होता है तो उसके पास न्यूक्लियस जरूर होना चाहिए। अगर उसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो वो डेड टिश्यू है। डेड टिश्यूज हार्ड टिश्यूज होते हैं। आपने अपने घर में जो वाटर की सप्लाई के लिए अंडरग्राउंड पाइप जाती हुई देखी होंगी, कि वो जो अंडरग्राउंड पाइप्स जाती हैं वो फ्लेक्सिबल तो नहीं होती, वो हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि उनके बीच में से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होना होता है। वो बिल्कुल रिजिड होती हैं, हार्ड होती हैं, जैसे कि एक डेड टिश्यू, वो अपना प्लेस चेंज ही नहीं कर सकती। वो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल एक पाइप की तरह, ड्रेनेज पाइप की तरह, ड्रेनेज पाइप की तरह रूट से स्टेम में, स्टेम से ब्रांचेस में, सारे प्लांट के अंदर वो डेड पाइप्स जा रही हैं। जैसे कि हमारे घर में डिफरेंट प्लेसेस पे हम वाटर की जब सप्लाई देते हैं तो हम अंडरग्राउंड कनेक्शन देते हैं थ्रू पाइप्स। थ्रू पाइप्स हम जब अंडरग्राउंड
कनेक्शन देते हैं पूरे के पूरे प्लांट के अंदर, वैसा ही कनेक्शन होता है जो पूरे प्लांट के अंदर वाटर को लेकर जाता है। इसलिए ये एक डेड टिश्यू है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, ये न्यूक्लियस डिवॉइड होता है, सो इट इज कॉल्ड ए डेड टिश्यू। लेकिन अगर आपको डायग्राम में जो सेंड करूंगी या यहाँ पर जो मैं शो कर रही हूँ, यहाँ पर आपको जगह जगह पर सर्कल्स दिखाई देंगे, या आपको सर्कल्स के साथ साथ एक और यहाँ पर बाउंड्री दिखाई देगी, जो बाउंड्री किसी जगह से थिक है और किसी जगह से थिन है, फिर थिक है, फिर थिन है, राइट? किसी जगह से थिक है, किसी जगह से थिन है, ऐसे दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है? जहां से तो वो थिक है, वहां से वो बनी हुई है लिग्निन की, क्योंकि आपको पता है कि लिग्निन डेड सेल होता है, और जहां से वो थिन है वहां से बनी हुई है वो सेलुलोज की। अब जहां से वो थिन है उस एरिया को बोलते हैं पिट्स। क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं। पिट्स क्या है? एक तरह के पोर्स हैं। और आपको पता है कि पोर्स क्या होते हैं? पोर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। पोर्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, एक वेसल के ऊपर दूसरी वेसल, उसके नीचे भी वेसल, यानी कि ये पूरी पाइप जा रही है, यानी कि इस पाइप में से वाटर दूसरी से तीसरी, स्टेम से रूट, और रूट से स्टेम से ब्रांचेस से लीव्स, सब जगह वाटर जा रहा है। तो वो सब जगह जो वाटर जाता है इन पिट्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। इन पिट्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे। ये जो जाइलम टॉपिक है, फ्लोएम टॉपिक है, ये आपका 10th में भी है, इसलिए उस क्लास का बेस यहीं पर क्लियर कर लीजिए। तो ये जो पिट्स हैं, इन पिट्स की हेल्प से क्या ट्रांसपोर्ट होता है? इन पिट्स की हेल्प से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ये वाटर मैंने दिखा दिया, ये वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। और दूसरा इसके अंदर टिश्यू कौन सा है? ट्रेकाइट। और ट्रेकाइट का आपको डायग्राम ऐसा दिखाई देना, यानी कि इस फर्क क्या है? क्या है? इसके एंड्स ये एंड्स है, इसके एंड्स ओपन है और इसके एंड्स क्लोज है। इसके एंड्स क्लोज है, इसके एंड्स ओपन है। अब एंड्स क्लोज का मतलब ये नहीं है कि वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। वाटर ट्रांसपोर्ट तो कहां से होना है? पिट्स से ही होना। ये पिट्स बना रही हूं मैं, पिट्स का मतलब अभी अभी मैंने बताया पोर्स। और जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होना है वो पिट्स की हेल्प से ही होना है। ट्रेकाइट्स से भी वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, और किससे ट्रांसपोर्ट होगा? जाइलम वेसल से भी होगा। ये भी डेड टिश्यू है, ये भी डेड टिश्यू है, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, बट द ट्रांसपोर्टेशन इज विद द हेल्प ऑफ पोर्स। इट हैज द ओपन एंड्स, इट हैज द टेपरिंग एंड्स एंड क्लोज एंड्स। इसके एंड्स क्लोज हैं, इसके एंड टेपरिंग है, और इसके एंड ओपन। दोनों ही किसका काम कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन का। लास्ट में अपने टॉपिक को मैं कंपाइल करने जा रही हूं, तो ध्यान से सुनिए। Xylem tissue, I am compiling the topic here. Xylem tissue is a complex tissue. It is made up of 4 types of tissues. Xylem parenchyma, which helps to store the water. Xylem sclerenchyma, which helps to support the plant. And xylem tracheids and xylem vessels. These are also dead tissues, help to transport the water into the roots, from the roots to the stem, and from the stem to the different part of the plant. तो आज हमने अपना टॉपिक कहां तक खत्म किया? जाइलम, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आज ही आपने इसको लर्न कर लेना है, और कल अगला जो लेक्चर हमारा होगा मंडे को, उस लेक्चर में प्लांट टिश्यू का लास्ट पार्ट करेंगे और एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। और अपना होमवर्क जो आपको मैं सेंड करूंगी वो आपको लर्न भी करना है, डायग्राम्स को ड्रॉ भी करना है, उसे रीड भी करना है और राइट भी करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।